युद्ध शुरू करना तो आसान है, लेकिन खत्म करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने के चक्कर में रूस को नाराज किया। रूस से युद्ध भी शुरू हो गया और युद्ध 2 साल से ज्यादा से चल रहा है। 2.5 साल बाद यूक्रेन के यहां अब युद्ध में लड़ने के लिए सैनिकों की कमी हो गई है और इसे पूरा करने के लिए अब जबरदस्ती नौजवानों को पकड़कर सेना में शामिल किया जा रहा है, जिसकी आए दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैनिकों की कमी से जूझ रही यूक्रेन की सेना अब शादी के मंडप से, शादी समारोह से, नाइट क्लब से, बार से, रेस्टोरेंट से, यहां तक कि कॉन्सर्ट हॉल जैसी जगह पर छापे मार रही है और युवाओं को उठाकर युद्ध के मैदान में ले जा रही है। जिम तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। दरअसल यूक्रेन ने जंग की शुरुआत के बाद पुरुषों के सेना में शामिल होने को अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए 1 साल अप्रैल में युवाओं ने उनको लेकर जाया भी गया और उनको यह कहा कि वो सेना में शामिल हो जाएं। इस आदेश के बाद से यूक्रेन के जो युवा हैं वो सेना में शामिल होने से बचने लगे, क्योंकि इसको कंपल्सरी कर दिया गया। अब युवा या तो देश छोड़कर जाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। फरवरी 2022 से रूस के साथ ये जंग लगातार जारी है। मिलिट्री लॉ, यूक्रेन के मिलिट्री लॉ के मुताबिक एक जो वकील है वहां पर, सरगई, उनका कहना यह है कि सेना अब शादी के समारोह तक पर जाकर छापेमारी कर रही है और लगातार इसकी तस्वीरें सामने भी आ रही है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो अक्सर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हिटलर की संज्ञा देते हैं, हिटलर बुलाते हैं, लेकिन खुद उनके देश पर क्या हो रहा है अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका और नेटो के बाकी सदस्य देश इस पर चुप है कि जबरदस्ती युवाओं को घरों से निकाल कर युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है। आखिर ज़ेलेंस्की इस तरह क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, हम आपको कुछ आंकड़े भी बताना चाहते हैं। रिपोर्ट्स जो यूक्रेन से आ रही हैं उनके मुताबिक इस जंग में यूक्रेन, और ये इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, औपचारिक आंकड़े और अनौपचारिक आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। इस जंग में फरवरी 2022 से यूक्रेन की सेना के करीब 80,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है और इस वजह से युद्ध के मैदान में सैनिकों की कमी आ रही है और इसके चलते यूक्रेन अपनी पलटनें पूरी नहीं कर पा रहा है। ब्रिगेड्स को अगर वो युद्ध के मैदान में भेजना चाहता है तो ब्रिगेड में अगर 3,000 सैनिक होने चाहिए तो उसके पास कई ब्रिगेड्स में 1,500 सैनिक भी नहीं है। जबरदस्ती भर्ती के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि सेना में कम से कम इस समय 5 लाख अतिरिक्त युवाओं को भर्ती करने की आवश्यकता है। यूक्रेन में अप्रैल महीने में जो नए नियम लागू किए गए उसमें क्या कहा गया, 25 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु तक सभी पुरुषों के लिए सेना में सेवा अनिवार्य है। साथ ही 18 वर्ष और 60 वर्ष की उम्र के बीच किसी भी पुरुष को देश छोड़ने की अब इजाजत नहीं है। इसके अलावा सेना में भर्ती के लिए जो भी पात्र हैं उन लोगों को अपनी सभी जानकारी एक आदेशानुसार ऑनलाइन दर्ज करानी होगी और ऐसा न करने पर उन्हें जेल हो सकती है, कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। इन नियमों में सेना में भर्ती जो न्यूनतम आयु है वो 27 से 25 वर्ष कर दी गई है। ऐसे में कई युवक सेना में बचने के लिए ऑनलाइन जानकारी सही दर्ज नहीं करा रहे हैं या दर्ज ही नहीं करा रहे हैं। इसके बाद सेना ने उन युवाओं की गिरफ्तारी का अभियान शुरू कर दिया है। सेना और पुलिस, एक गाड़ी पहले आगे चलती है जिसमें सिपाही होते, पीछे एक बस होती है और बस से कोई खिड़की से ना कूद जाए, हर तरफ शीशे को बंद कर दिया गया है। सेना के लिए अनिवार्य, सेना के लिए अभी तक जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है उनको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना के लिए जो लोग जबरदस्ती पंजीकृत अपने आप को नहीं कर रहे हैं उनकी पहचान के लिए सेना के छापे अब आम हो गए हैं। यह बड़ी समस्या है।